हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में जो है नया पाठ प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा पाठ है? इसके पहले मैंने आपको कौन सा पाठ पढ़ाया था? जननी तुल्य वत्सला, यानी मैंने आपको बताया था कि माता का सभी संतानों के ऊपर, सभी संतति के ऊपर समान प्रेम होता है। सत्य बात है ना, हमेशा हमको समान प्रेम करना चाहिए, कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि आप पक्षपात करते हो तो फिर आप समान नहीं हो सकते हो। समान होने के लिए क्या होना चाहिए? आपका जो प्रेम है वह एकदम समान होना चाहिए। तो जो माता का प्रेम होता है वह सभी के ऊपर समान होता है। इस पाठ को हमने पढ़ा। आज हम जो है नए पाठ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन सा है? सुभाषितानी। और जो प्रश्नोत्तर है, आपकी 2 दिन क्लास है। एक मंडे में है आपकी क्लास, दूसरी थर्सडे को आपकी क्लास है। तो उस दिन हम जो है जो प्रश्नोत्तर है उनको करेंगे, लेकिन इनको पढ़ाना आवश्यक है। इनको आप, क्योंकि ये वीडियो बनेंगे, आप बार बार भी देख सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई शंका है तो उसके समाधान के लिए आप जो है हमसे बोल सकते हैं। तो आइए, सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सु यानी सुंदर, सु यानी सुंदर। भाषितम का मतलब होता है बोलना, सुंदर बोलना। क्या होता है? सुंदर बोलना। सु यानी सुंदर और भाषितानी का मतलब क्या होता है? बोलना, सुंदर बोलना। इसलिए हिंदी में कहा गया है, क्या कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि। जो मीठे वचन है, मधुर वचन है, आपकी संयमित वाणी है, तो वह किसके समान होते हैं? औषधि के समान होते हैं। मधुर वचन है औषधि। और दूसरा क्या है? कटुक वचन है तीर। और जो आपकी जो वाणी है, यदि उसमें कटुता है तो वह व्यक्ति के हृदय को एकदम विद्ध कर देती है। व्यक्ति के हृदय में, उसका व्यक्ति के हृदय का भेदन कर देती है। तो कटुक वचन है तीर। और यदि आप मधुर वाणी बोलते हैं तो श्रवण द्वार है संचरें पालें सकल शरीर। यदि आपकी जो मधुर वाणी है वह श्रवण द्वार के द्वारा जब वह किसी व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है, या तो वह उसको बना देती है अथवा तो उसको बिगाड़ देती है। तो कहने का तात्पर्य है हमको हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। कहते हैं कि जो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, उसकी तो शहद भी बिक जाती है, उसकी तो मिर्ची भी बिक जाती हैं। जो अच्छा बोलता है, जो मधुर बोलता है, उसकी तो मिर्चियाँ भी बिक जाती हैं। लेकिन जो कटु बोलता है, जिसकी वाणी में मधुरता नहीं होती, तो उसकी शहद भी रखी हुई रह जाती है, उसको कोई नहीं लेता। तो इसलिए हमेशा मधुर बोलना चाहिए। यही सुभाषितानी का अर्थ है। प्रस्तुतः पाठा, यह जो प्रस्तुत पाठ है विविध ग्रंथात, विविध प्रकार के ग्रंथों से संकलितानाम, संकलितानाम यानी संकलित किए हुए 10 भाषितानाम संग्रहो वर्तते। ठीक है, ये जो 10 हैं, कितने श्लोक हैं? 10 हैं, इनका संग्रह किया गया है। 10 भाषितानाम संग्रहो वर्तते, यानी 10 श्लोकों में भाषितानाम संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशितम, सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए, सार्वभौमिकम सत्यम यानी सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशितम यानी प्रकाश करने के लिए अर्थ गंभीरयुता, अर्थ और गंभीरता से परिपूर्ण पद्ममयी प्रेरणात्मिका। पद्ममयी, पद्ममयी का तात्पर्य क्या है? देखो, संस्कृत में 2 विधाएं हैं, एक है गद्य की, एक है पद्य की। गद्य का तात्पर्य क्या होता है? जैसे अन्य ग्रंथ हैं, कुमार संभव इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो गद्यमय हैं। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं जिसमें कई प्रकार की स्टोरियाँ रहती हैं, जिसमें कई प्रकार की कहानियाँ रहती हैं, इसको हम गद्य कहते हैं। और पद्य किसको कहते हैं? जैसे जिसको हम गा सकें, जैसे श्लोक रहते हैं, इनको हम पद्य कह सकते हैं। ठीक है, तो सुभाषितम मिति, उनको ही सुभाषित कहते हैं, कथ्यते। अयम पाठांशः, अयम यानी यह, पाठांशः यानी पाठ, परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम के महत्व को, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, जीवन में क्रोध का क्या दुष्प्रभाव होता है, सामाजिक महत्वम, सामाजिकता का क्या महत्व होता है, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम, बुद्धि का वैशिष्ट्य, इत्यादीन विषयान प्रकाशयति, इन सब के विषयों को प्रकाशित करता है। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। अब आइए, पहला जो श्लोक है, यही श्लोक क्लास 6 में भी आया था। तो आइए इसको पढ़ते हैं कि आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः तुत्वा यम नावसीदते।
तो श्लोककार कह रहे हैं सुभाषितानी में पहला श्लोक है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा पड़ोसी है? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारा परिवार है? बिल्कुल नहीं है। मनुष्य का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है आलस्यपन। क्या है? आलस्यपन। जब तक आपके जीवन में आलस्य रहेगा तब तक आप अपने जीवन में उन्नति कर ही नहीं सकते हो। इसलिए आलस्य में ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्य का शरीरस्थो, शरीर में जो स्थित है वो कहीं बाहर नहीं हमारा शत्रु। शरीरस्थ का मतलब क्या है? शरीर में स्थित यानी शरीर के अंदर। महान रिपुः, सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, आलस्य में ही, एक बार और सुनिए, आलस्य में ही यानी आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति यानी नहीं है, उद्यम समूह, यहाँ पर यह संधि है, नास्ति उद्यम समो बंधु यानी उद्यम के समान हमारा कोई बंधु नहीं है। कहने का तात्पर्य है परिश्रम के समान कोई हमारा बंधु नहीं है, बांधव नहीं है। क्यों? क्योंकि कृत्वा यम न वसीदति, जिसको करके, जो व्यक्ति उद्यम करता है, परिश्रम करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुख प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति आलस्य में रहता है, जो व्यक्ति आलसी है, उसके जीवन में समस्त प्रकार के दुखों का आगमन हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी बताया है कि 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कौन कौन से? कि ईर्षी, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, ईर्षी, घृणी, जो दूसरों से घृणा करते हैं, न संतुष्टा, जो असंतुष्ट हैं, ईर्षी, घृणी, न संतुष्टा, पर भाग्योप जीवना, और जो दूसरों के भाग्यों पर जीवित रहते हैं, और जो हमेशा क्रोधी रहते हैं, और जो नित्य सशंकित रहते हैं, आलसी रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन में दुख प्राप्त करते हैं। तो उसको ही यहाँ पर बता रहे हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, नास्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम के समान कोई हमारा बंधु नहीं है। कृत्वा यम न वसीदति, जिसको करके कोई व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं होता है। तो आज के लिए हमारा यह पहला श्लोक पूरा हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ अस्तु मंगलम।